सर, क्या सिचुएशन अभी बाढ़ और बारिश की है और कितना नुकसान अब तक हुआ है और क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, बाढ़ और बारिश से ने कहर बरपाया है हिमाचल प्रदेश में। पिछले 3 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही है। हमने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त कर दिया था, अलर्ट जारी कर दिया था, और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे यहाँ जानी जो नुकसान है, ह्यूमन लाइफ का जो नुकसान है, वो कम हुआ है जिस प्रकार से बाढ़ आई है। इतनी तेज़ भयंकर बाढ़ और इस प्रकार की भयंकर बारिश इससे पहले 50 साल में कभी नहीं देखी गई है। और पिछले कल ही रात को मैं खुद एक रेस्क्यू ऑपरेशंस थे उसका खुद अवलोकन कर रहा था। हमारे सीपीएस सुंदर ठाकुर जी उस रेस्क्यू ऑपरेशन की उनकी देखरेख में ये हो रहा था। हमने 6 प्रवासियों को, 6 जो लोग थे फंसे हुए, उनको रात 2 बजे निकाला, और जो आलू ग्राउंड मनाली में तकरीबन 20-22 लोग जो फंसे हुए थे उनको हमने सुबह 7 बजे के करीब निकाला। ये सभी लोग पिछले 20 घंटे से बाढ़ में फंसे हुए थे, और कसोल में जो लोग फंसे हुए थे उनको भी हमने कोई तकरीबन 14 घंटे की मशक्क़त के बाद निकाला। और जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब ख़त्म हो चुका है, यानी कि जो बाढ़ में फंसे हुए लोग थे उन सबको निकाल लिया गया है। 3 लोग हमारे सुन्नी में फंसे हुए थे। हमने तीन तीन मंत्री इस कमेटी में बनाए हैं। जगत नेगी जी की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें शिक्षा मंत्री और हमारे हेल्थ के सीपीएस संजय अवस्थी जी 24 घंटे इस पर नज़र रखेंगे। और सभी मंत्री जो अपने अपने क्षेत्रों में, उनको कहा गया है जहां हो सकता है, जहां रोड अवरुद्ध नहीं है, वहाँ जाकर आप इसका खुद भी अवलोकन कीजिए। इस दृष्टि से भी हम लोगों को, विधायकों को भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। सभी विधायकों, चाहे किसी भी पार्टी के विधायक क्यों ना हो, वो सब अपने क्षेत्र में जाके इन कार्यों को देखें और लोगों को सचेत रहने के लिए कहें कि नदी और नालों की तरफ अभी अगले 24 घंटे तक ना जाएं, क्योंकि नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर है, ब्रिज टूट चुके हैं, सड़कें टूट चुकी है, नेशनल हाईवे टूट चुके हैं, लैंडस्लाइड हो चुके हैं, मकानों को क्षति पहुंची है। इस दृष्टिकोण से सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से भी और विधायकों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर इस आपदा की लड़ाई को लड़ना है। स्वयं फोन किया था। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि जी आपने कुछ किया नहीं, पहले नहीं है। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे बात की थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी को ऐसे समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। किस समय कहाँ बादल फट जाए इसका कोई ज्ञान थोड़ी होता। और पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें पता, उन्हें हमने पहले अलर्ट कर दिया था। तो पूर्व मुख्यमंत्री जी को अपने जो गृह क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है थुनाग का, तो पहले लोगों को जानकारी दे देनी चाहिए थी, मंडी के लोगों को जानकारी दे देनी चाहिए थी। हमने एहतियात बरता, इसके कारण जो इंसानी जानें हैं वो बहुत कम गई है। वो गई है तो लैंडस्लाइड के कारण गई है, कोई ऐसी जान नहीं गई है जिसके कारण हमने चेतावनी ना दी है। ये पहली बार हुआ है, 50 साल में इतनी ज़्यादा बारिश पहले नहीं हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी पूछना चाहिए। और अगर आपको जानकारी है कि कहाँ बादल फटेगा, कहाँ बहुत तेज़ बारिश होगी, तो आप हमारे सरकार को बता दीजिए। हमारे 3 टोल फ्री नंबर है, 1100 नंबर टोल फ्री है, हमारा 1070 टोल फ्री है, 1077 टोल फ्री है। आप उनको नहीं देनी तो पिछले कल जब मुझसे बात की थी तो मुझे ही बता देते। तो इस प्रकार का समय अभी राजनीति करने का नहीं है। राजनीति के लिए बहुत आगे का समय है। इस समय, इस आपदा के समय, हिमाचल के लोगों की मदद करने का समय है। सर, एप्पल सीजन अब लगभग शुरू हो रहा है और इस तरह की डेवस्टेशन हो गई है, निश्चित तौर से वहाँ भी रोड्स की प्रॉब्लम आई है। उसके ऊपर भी कोई खास कंसल्टेशन सरकार? देखिए, एप्पल सीजन शुरू हो चुका है। पुल को कुफरी में नुकसान हुआ था, हमने 6 दिन में उसको तुरंत पैसे दे के उसको बनवाया। और भी जो एप्पल सीजन है, क्योंकि बागवानों की जो सीज़न है वो साल में एक बार आता है, हमारी सरकार इस पर भी दृष्टि गाड़े हुए है कि जो सेब सीजन में हमारे लोग हैं उसमें उनको किसी प्रकार का इसका अवरोध ना सहन करना पड़े। इस दृष्टि से मैंने डिप्टी कमिश्नर्स को भी दिशा निर्देश दिए हैं, जगत नेगी जी को भी दिशा निर्देश दिए हैं, रोहित ठाकुर जी को भी कहा है, विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध सिंह, तीनों मिनिस्टरों की ड्यूटी लगाई है कि किसी भी प्रकार से हमारे बागवानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े।
इस प्रकार के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोई फौरी आर्थिक पैकेज भी आप केंद्र से मांगते हैं? आपकी आज भी राजनाथ सिंह से बात होनी है, आपने कहा अमित शाह जी से बात हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान आपने कहा 4,000 करोड़। नहीं, राजनाथ सिंह जी से तब बात होनी थी जब हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत जी। थी, लेकिन हेलीकॉप्टर अभी ऐसे मौसम में उड़ नहीं सकता। मैंने भी खुद उनसे अपील की थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर के माध्यम से मैं भी इन बाढ़ प्रभावित जिलों को देखने के लिए जाना चाहता हूं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस ऐसे कि अभी रोड के माध्यम से जाना चाहता था मैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि रोड के माध्यम से अभी नहीं आएंगे, क्योंकि आप रोड के माध्यम से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में पहुंचने में ही 7-8 घंटे लगाएंगे। तो मैं वीसी के माध्यम से जुड़ रहा हूं और वीसी के माध्यम से सभी एसपी और अधिकारियों से। तो कितना नुकसान अब तक हुआ है, और रेस्टोरेशन में केंद्र से भी निश्चित तौर से मदद चाहिए होगी, क्या मदद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, 3 दिन में जो नुकसान का आकलन किया गया है वो 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए के बीच में किया गया है। संभावना ये जताई जा रही है कि जितने पुल थे, वो चाहे उन्नाव में थे, चाहे वो बद्दी में थे, चाहे वो जहाँ बाढ़ का बहुत तेज बहाव था वहाँ थे, वो सब बह चुके हैं। काफ़ी सड़कें, नेशनल हाईवे, NHI की सड़कें अवरुद्ध है, PMGSY के रोड अवरुद्ध है, कई मकानों को क्षति पहुंची है, और सबसे बड़ी जो क्षति पहुंची है वो पावर प्रोजेक्ट्स जो लार्जी का है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस दृष्टिकोण से अभी तो हम कह सकते हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है, कि नुकसान का आकलन तो आने वाले समय में और भी बढ़ेगा, लेकिन इस स्थिति में हमें इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए, और इस हमारी केंद्र सरकार से भी अनुरोध रहेगा। हालांकि कल मेरी होम मिनिस्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया था और मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने हमें हर संभव सहायता की बात की कहा है। हम चाहते हैं कि इस आपदा के समय इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, ताकि हमारे जो वास्तविक तौर पर जो ज़मीनी स्तर पर नुकसान हुआ है उसको बनाने में काफ़ी समय लगेगा, ये इतनी जल्दी भरने वाला नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से सर, क्या सिचुएशन अभी बाढ़ और बारिश की है, और कितना नुकसान अब तक हुआ है, और क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, बाढ़ और बारिश से ने कहर बरपाया है हिमाचल प्रदेश में। पिछले 3 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही है। हमने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त कर दिया था, अलर्ट जारी कर दिया था, और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे यहाँ जानी जो नुकसान है, ह्यूमन लाइफ का जो नुकसान है वो कम हुआ है। जिस प्रकार से बाढ़ आई है, इतनी तेज़ भयंकर बाढ़ और इस प्रकार की भयंकर बारिश इससे पहले 50 साल में कभी नहीं देखी गई है। और पिछले कल ही रात को मैं खुद एक रेस्क्यू ऑपरेशंस थे उसका खुद अवलोकन कर रहा था। हमारे CPS सुंदर ठाकुर जी उस रेस्क्यू ऑपरेशन की उनकी देखरेख में ये हो रहा था। हमने 6 प्रवासियों को, 6 जो लोग थे फंसे हुए, उनको रात 2 बजे निकाला, और जो आलू ग्राउंड मनाली में तकरीबन 20-22 लोग जो फंसे हुए थे उनको हमने सुबह 7 बजे के करीब निकाला। ये सभी लोग पिछले 20 घंटे से बाढ़ में फंसे हुए थे, और कसोल में जो लोग फंसे हुए थे उनको भी हमने कोई तकरीबन 14 घंटे की मशक्क़त के बाद निकाला। और जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब ख़त्म हो चुका है, यानी कि जो बाढ़ में फंसे हुए लोग थे उन सबको निकाल लिया गया है। 3 लोग हमारे सुन्नी में फंसे हुए थे। हमने तीन मंत्री इस कमेटी में बनाए हैं। जगत नेगी जी की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें शिक्षा मंत्री और हमारे हेल्थ के CPS संजय अवस्थी जी 24 घंटे इस पर नज़र रखेंगे, और सभी मंत्री जो अपने अपने क्षेत्रों में उनको कहा गया है जहां हो सकता है, जहां रोड अवरुद्ध नहीं है वहाँ जाकर आप इसका खुद भी अवलोकन कीजिए। इस दृष्टि से भी हम लोगों को, विधायकों को भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। सभी विधायकों, चाहे किसी भी पार्टी के विधायक क्यों ना हो, वो सब अपने क्षेत्र में जाके इन कार्यों को देखें और लोगों को सचेत रहने के लिए कहें कि नदी और नालों की तरफ अभी अगले 24 घंटे तक ना जाएं, क्योंकि नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर है, ब्रिज टूट चुके हैं, सड़कें टूट चुकी है, नेशनल हाईवे टूट चुके हैं, लैंडस्लाइड हो चुके हैं, मकानों को क्षति पहुंची है। इस दृष्टिकोण से सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से भी और विधायकों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर इस आपदा की लड़ाई को लड़ना है।
स्वयं फ़ोन किया था। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जी आपने कुछ किया नहीं, पहले नहीं है। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे बात की थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी को ऐसे समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। किस समय कहाँ बादल फट जाए इसका कोई ज्ञान थोड़ी होता। और पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें पता, उन्हें हमने पहले अलर्ट कर दिया था। तो पूर्व मुख्यमंत्री जी को अपने जो गृह क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है थुनाग का, तो पहले लोगों को जानकारी दे देनी चाहिए थी, मंडी के लोगों को जानकारी दे देनी चाहिए थी। हमने एहतियात बरता, इसके कारण जो इंसानी जानें हैं वो बहुत कम गई है। वो गई है तो लैंडस्लाइड के कारण गई है, कोई ऐसी जान नहीं गई है जिसके कारण हमने चेतावनी ना दी है। ये पहली बार हुआ है, 50 साल में इतनी ज़्यादा बारिश पहले नहीं हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी पूछना चाहिए। और अगर आपको जानकारी है कि कहाँ बादल फटेगा, कहाँ बहुत तेज़ बारिश होगी, तो आप हमारे सरकार को बता दीजिए। हमारे 3 टोल फ्री नंबर है, 1100 नंबर टोल फ्री है, हमारा 1070 टोल फ्री है, 1077 टोल फ्री है। आप उनको नहीं देनी तो पिछले कल जब मुझसे बात की थी तो मुझे ही बता देते। तो इस प्रकार का समय अभी राजनीति करने का नहीं है, राजनीति के लिए बहुत आगे का समय है। इस समय, इस आपदा के समय हिमाचल के लोगों की मदद करने का समय है। सर, एप्पल सीजन अब लगभग शुरू हो रहा है और इस तरह की डेवस्टेशन हो गई है, निश्चित तौर से वहाँ भी रोड्स की प्रॉब्लम आई है। उसके ऊपर भी कोई खास कंसल्टेशन सरकार? देखिए, एप्पल सीजन शुरू हो चुका है। पुल को कुफरी में नुकसान हुआ था, हमने 6 दिन में उसको तुरंत पैसे दे के उसको बनवाया। और भी जो एप्पल सीजन है, क्योंकि बागवानों की जो सीज़न है वो साल में एक बार आता है। हमारी सरकार इस पर भी दृष्टि गाड़े हुए है कि जो सेब सीजन में हमारे लोग हैं उसमें उनको किसी प्रकार का इसका अवरोध ना सहन करना पड़े। इस दृष्टि से मैंने डिप्टी कमिश्नर्स को भी दिशा निर्देश दिए हैं, जगत नेगी जी को भी दिशा निर्देश दिए हैं, रोहित ठाकुर जी को भी कहा है, विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध सिंह, तीनों मिनिस्टरों की ड्यूटी लगाई है कि किसी भी प्रकार से हमारे बागवानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस प्रकार के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। कोई फौरी आर्थिक पैकेज भी आप केंद्र से मांगते हैं? आपकी आज भी राजनाथ सिंह से बात होनी है, आपने कहा अमित शाह जी से बात हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान, आपने कहा 4000 करोड़। नहीं, राजनाथ सिंह जी से तब बात होनी थी जब हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, लेकिन हेलीकॉप्टर अभी ऐसे मौसम में उड़ नहीं सकता। मैंने भी खुद उनसे अपील की थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर के माध्यम से मैं भी इन बाढ़ प्रभावित जिलों को देखने के लिए जाना चाहता हूं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस ऐसे कि अभी रोड के माध्यम से जाना चाहता था मैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि रोड के माध्यम से अभी नहीं आएंगे, क्योंकि आप रोड के माध्यम से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में पहुंचने में 7-8 घंटे लगाएंगे। तो मैं वीसी के माध्यम से जुड़ रहा हूं और वीसी के माध्यम से सभी एसपी और अधिकारियों से। तो कितना नुकसान अब तक हुआ है और रेस्टोरेशन में केंद्र से भी निश्चित तौर से मदद चाहिए होगी, क्या मदद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, 3 दिन में जो नुकसान का आकलन किया गया है वो 3000 से 4000 करोड़ रुपए के बीच में किया गया है। संभावना ये जताई जा रही है कि जितने पुल थे, वो चाहे उन्नाव में थे, चाहे वो बद्दी में थे, चाहे वो जहाँ बाढ़ का बहुत तेज़ बहाव था वहाँ थे, वो सब बह चुके हैं। काफ़ी सड़कें, नेशनल हाईवे, NHI की सड़कें अवरुद्ध है, PMGSY के रोड अवरुद्ध है, कई मकानों को क्षति पहुंची है। और सबसे बड़ी जो क्षति पहुंची है वो पावर प्रोजेक्ट्स जो लारजी का है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस दृष्टिकोण से अभी तो हम कह सकते हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है, कि नुकसान का आकलन तो आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। लेकिन इस स्थिति में हमें इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और इस हमारी केंद्र सरकार से भी अनुरोध रहेगा। हालांकि पिछले कल मेरी होम मिनिस्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया था और मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने हमें हर संभव सहायता की बात की कहा है। हम चाहते हैं कि इस आपदा के समय इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, ताकि हमारे जो वास्तविक तौर पर जो ज़मीनी स्तर पर नुकसान हुआ है उसको बनाने में काफ़ी समय लगेगा, ये इतनी जल्दी भरने वाला नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से सर, क्या सिचुएशन अभी बाढ़ और बारिश की है और कितना नुकसान अब तक हुआ है और क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, बाढ़ और बारिश से ने कहर बरपा है हिमाचल प्रदेश में। पिछले 3 दिन से लगातार तेज़ बारिश हो रही है। हमने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त कर दिया था, अलर्ट जारी कर दिया था
और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे यहाँ जानी जो नुकसान है, ह्यूमन लाइफ का जो नुकसान है वो कम हुआ है। जिस प्रकार से बाढ़ आई है, इतनी तेज़ भयंकर बाढ़ और इस प्रकार की भयंकर बारिश इससे पहले 50 साल में कभी नहीं देखी गई है। और पिछले कल ही रात को मैं खुद एक रेस्क्यू ऑपरेशंस थे उसका खुद अवलोकन कर रहा था। हमारे सीपीएस सुंदर ठाकुर जी उस रेस्क्यू ऑपरेशन की उनकी देखरेख में ये हो रहा था। हमने 6 प्रवासियों को, 6 जो लोग थे फंसे हुए, उनको रात 2 बजे निकाला और जो आलू ग्राउंड मनाली में तकरीबन 20-22 लोग जो फंसे हुए थे उनको हमने सुबह 7 बजे के करीब निकाला। ये सभी लोग पिछले 20 घंटे से बाढ़ में फंसे हुए थे और कसोल में जो लोग फंसे हुए थे उनको भी हमने कोई तकरीबन 14 घंटे की मशक्क़त के बाद निकाला। और जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब ख़त्म हो चुका है, यानी कि जो बाढ़ में फंसे हुए लोग थे उन सबको निकाल लिया गया है। 3 लोग हमारे सुन्नी में फंसे हुए थे। हमने तीन मंत्री इस कमेटी में बनाए हैं। जगत नेगी जी की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें शिक्षा मंत्री और हमारे हेल्थ के सीपीएस संजय अवस्थी जी 24 घंटे इस पर नज़र रखेंगे। और सभी मंत्री जो अपने अपने क्षेत्रों में, उनको कहा गया है जहां हो सकता है, जहां रोड अवरुद्ध नहीं हो वहाँ जाकर आप इसका खुद भी अवलोकन कीजिए। इस दृष्टि से भी हम लोगों को, विधायकों को भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। सभी विधायकों, चाहे किसी भी पार्टी के विधायक क्यों ना हो, वो सब अपने क्षेत्र में जाके इन कार्यों को देखें और लोगों को सचेत रहने के लिए कहें कि नदी और नालों की तरफ अभी अगले 24 घंटे तक ना जाएं, क्योंकि नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर है, ब्रिज टूट चुके हैं, सड़कें टूट चुकी है, नेशनल हाईवे टूट चुके हैं, लैंडस्लाइड हो चुके हैं, मकानों को क्षति पहुंची है। इस दृष्टिकोण से सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से भी और विधायकों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर इस आपदा की लड़ाई को लड़ना है। स्वयं फोन किया था। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि जी आपने कुछ किया नहीं, पहले नहीं है। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे बात की थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी को ऐसे समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। किस समय कहाँ बादल फट जाए इसका कोई ज्ञान थोड़ी होता। और पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें पता, उन्हें हमने पहले अलर्ट कर दिया था। तो पूर्व मुख्यमंत्री जी को अपने जो गृह क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है थुनाग का, तो पहले लोगों को जानकारी दे देनी चाहिए थी। मंडी के लोगों को जानकारी दे देनी चाहिए थी। हमने एहतियात बरता, इसके कारण जो इंसानी जानें हैं वो बहुत कम गई है। वो गई है तो लैंडस्लाइड के कारण गई है, कोई ऐसी जान नहीं गई है जिसके कारण हमने चेतावनी ना दी है। ये पहली बार हुआ है, 50 साल में इतनी ज़्यादा बारिश पहले नहीं हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी पूछना चाहिए। और अगर आपको जानकारी है कि कहाँ बादल फटेगा, कहाँ बहुत तेज़ बारिश होगी, तो आप हमारे सरकार को बता दीजिए। हमारे 3 टोल फ्री नंबर है, 1100 नंबर टोल फ्री है, हमारा 1070 टोल फ्री है, 1077 टोल फ्री है। आप उनको नहीं देनी तो पिछले कल जब मुझसे बात की थी तो मुझे ही बता देते। तो इस प्रकार का समय अभी राजनीति करने का नहीं है, राजनीति के लिए बहुत आगे का समय है। इस समय, इस आपदा के समय हिमाचल के लोगों की मदद करने का समय है। सर, एप्पल सीजन अब लगभग शुरू हो रहा है और इस तरह की डेवस्टेशन हो गई है, निश्चित तौर से वहाँ भी रोड्स की प्रॉब्लम आई है। उसके ऊपर भी कोई खास कंसंट्रेशन सरकार? देखिए, एप्पल सीजन शुरू हो चुका है। पुल को कुफरी में नुकसान हुआ था, हमने 6 दिन में उसको तुरंत पैसे दे के उसको बनवाया। और भी जो एप्पल सीजन है, क्योंकि बागवानों की जो सीज़न है वो साल में एक बार आता है, हमारी सरकार इस पर भी दृष्टि गाड़े हुए है कि जो सेब सीजन में हमारे लोग हैं उसमें उनको किसी प्रकार का इसका अवरोध ना सहन करना पड़े। इस दृष्टि से मैंने डिप्टी कमिश्नर्स को भी दिशा निर्देश दिए हैं, जगत नेगी जी को भी दिशा निर्देश दिए हैं, रोहित ठाकुर जी को भी कहा है, विक्रमादित्य सिंह, अनुरुद्ध सिंह, तीनों मिनिस्टरों की ड्यूटी लगाई है कि किसी भी प्रकार से हमारे बागवानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस प्रकार के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। कोई फौरी आर्थिक पैकेज भी आप केंद्र से मांगते हैं? आपकी आज भी राजनाथ सिंह से बात होनी है, आपने कहा मिश्रा जी से बात हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान, आपने कहा 4000 करोड़। नहीं, राजनाथ सिंह जी से तब बात होनी थी जब हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, लेकिन हेलीकॉप्टर अभी ऐसे मौसम में उड़ नहीं सकता। मैंने भी खुद उनसे अपील की थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर के माध्यम से मैं भी इन बाढ़ प्रभावित जिलों को देखने के लिए जाना चाहता हूं, लेकिन
इंस्ट्रक्शंस ऐसे कि अभी रोड के माध्यम से जाना चाहता था मैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि रोड के माध्यम से अभी नहीं आएंगे, क्योंकि आप रोड के माध्यम से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में पहुंचने में ही 7-8 घंटे लगाएंगे। तो मैं वीसी के माध्यम से जुड़ रहा हूं और वीसी के माध्यम से सभी एसपी और अधिकारियों से। तो कितना नुकसान अब तक हुआ है, और रेस्टोरेशन में केंद्र से भी निश्चित तौर से मदद चाहिए होगी, क्या मदद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, 3 दिन में जो नुकसान का आंकलन किया गया है वो 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए के बीच में किया गया है। संभावना ये जताई जा रही है कि जितने पुल थे, वो चाहे उन्नाव में थे, चाहे वो बद्दी में थे, चाहे वो जहाँ बाढ़ का बहुत तेज बहाव था वहाँ थे, वो सब बह चुके हैं। काफ़ी सड़कें, नेशनल हाईवे, एनएचआई की सड़कें अवरुद्ध है, पीएमजीएसवाई के रोड अवरुद्ध है, कई मकानों को क्षति पहुंची है, और सबसे बड़ी जो क्षति पहुंची है वो पावर प्रोजेक्ट्स जो लार्जी का है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस दृष्टिकोण से अभी तो हम कह सकते हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है, कि नुकसान का आकलन तो आने वाले समय में और भी बढ़ेगा, लेकिन इस स्थिति में हमें इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। और इस हमारी केंद्र सरकार से भी अनुरोध रहेगा। हालांकि कल मेरी होम मिनिस्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया था और मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने हमें हर संभव सहायता की बात की कहा है। हम चाहते हैं कि इस आपदा के समय इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, ताकि हमारे जो वास्तविक तौर पर जो ज़मीनी स्तर पर नुकसान हुआ है उसको बनाने में काफ़ी समय लगेगा, ये इतनी जल्दी भरने वाला नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से सर, क्या सिचुएशन अभी बाढ़ और बारिश की है, और कितना नुकसान अब तक हुआ है, और क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, बाढ़ और बारिश से ने कहर बरपाया है हिमाचल प्रदेश में। पिछले 3 दिन से लगातार तेज़ बारिश हो रही है। हमने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त कर दिया था, अलर्ट जारी कर दिया था, और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे यहाँ जानी जो नुकसान है, ह्यूमन लाइफ का जो नुकसान है वो कम हुआ है। जिस प्रकार से बाढ़ आई है, इतनी तेज़ भयंकर बाढ़ और इस प्रकार की भयंकर बारिश इससे पहले 50 साल में कभी नहीं देखी गई है। और पिछले कल ही रात को मैं खुद एक रेस्क्यू ऑपरेशंस थे उसका खुद अवलोकन कर रहा था। हमारे सीपीएस सुंदर ठाकुर जी उस रेस्क्यू ऑपरेशन की उनकी देखरेख में ये हो रहा था। हमने 6 प्रवासियों को, 6 जो लोग थे फंसे हुए, उनको रात 2 बजे निकाला, और जो आलू ग्राउंड मनाली में तकरीबन 20-22 लोग जो फंसे हुए थे उनको हमने सुबह 7 बजे के करीब निकाला। ये सभी लोग पिछले 20 घंटे से बाढ़ में फंसे हुए थे, और कसोल में जो लोग फंसे हुए थे उनको भी हमने कोई तकरीबन 14 घंटे की मशक्क़त के बाद निकाला। और जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब ख़त्म हो चुका है, यानी कि जो बाढ़ में फंसे हुए लोग थे उन सबको निकाल लिया गया है। 3 लोग हमारे सुन्नी में फंसे हुए थे। हमने तीन मंत्री इस कमेटी में बनाए हैं। जगत नेगी जी की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें शिक्षा मंत्री और हमारे हेल्थ के सीपीएस संजय अवस्थी जी 24 घंटे इस पर नज़र रखेंगे। और सभी मंत्री जो अपने अपने क्षेत्रों में, उनको कहा गया है जहां हो सकता है, जहां रोड अवरुद्ध नहीं हो, वहाँ जाकर आप इसका खुद भी अवलोकन कीजिए। इस दृष्टि से भी हम लोगों को, विधायकों को भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। सभी विधायकों, चाहे किसी भी पार्टी के विधायक क्यों ना हो, वो सब अपने क्षेत्र में जाके इन कार्यों को देखें और लोगों को सचेत रहने के लिए कहें कि नदी और नालों की तरफ अभी अगले 24 घंटे तक ना जाएं, क्योंकि नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर है, ब्रिज टूट चुके हैं, सड़कें टूट चुकी है, नेशनल हाईवे टूट चुके हैं, लैंडस्लाइड हो चुके हैं, मकानों को क्षति पहुंची है। इस दृष्टिकोण से सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से भी और विधायकों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर इस आपदा की लड़ाई को लड़ना है। स्वयं फोन किया था। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि जी आपने कुछ किया नहीं, पहले नहीं है। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे बात की थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी को ऐसे समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। किस समय कहाँ बादल फट जाए इसका कोई ज्ञान थोड़ी होता,
और पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें पता, उन्हें हमने पहले अलर्ट कर दिया था। तो पूर्व मुख्यमंत्री जी को अपने जो गृह क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है थुनाग का, तो पहले लोगों को जानकारी दे देनी चाहिए थी, मंडी के लोगों को जानकारी दे देनी चाहिए थी। हमने एहतियात बरता, इसके कारण जो इंसानी जानें हैं वो बहुत कम गई है। वो गई है तो लैंडस्लाइड के कारण गई है, कोई ऐसी जान नहीं गई है जिसके कारण हमने चेतावनी ना दी है। ये पहली बार हुआ है, 50 साल में इतनी ज़्यादा बारिश पहले नहीं हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी पूछना चाहिए। और अगर आपको जानकारी है कि कहाँ बादल फटेगा, कहाँ बहुत तेज़ बारिश होगी, तो आप हमारे सरकार को बता दीजिए। हमारे 3 टोल फ्री नंबर है, 1100 नंबर टोल फ्री है, हमारा 1070 टोल फ्री है, 1077 टोल फ्री है। आप उनको नहीं देनी तो पिछले कल जब मुझसे बात की थी तो मुझे ही बता देते। तो इस प्रकार का समय अभी राजनीति करने का नहीं है, राजनीति के लिए बहुत आगे का समय है। इस समय, इस आपदा के समय हिमाचल के लोगों की मदद करने का समय है। सर, एप्पल सीजन अब लगभग शुरू हो रहा है और इस तरह की डेवस्टेशन हो गई है, निश्चित तौर से वहाँ भी रोड्स की प्रॉब्लम आई है, उसके ऊपर भी कोई खास कंसल्टेशन सरकार? देखिए, एप्पल सीजन शुरू हो चुका है। पुल को कुफरी में नुकसान हुआ था, हमने 6 दिन में उसको तुरंत पैसे दे के उसको बनवाया। और भी जो एप्पल सीजन है, क्योंकि बागवानों की जो सीज़न है वो साल में एक बार आता है, हमारी सरकार इस पर भी दृष्टि गाड़े हुए है कि जो सेब सीजन में हमारे लोग हैं उसमें उनको किसी प्रकार का इसका अवरोध ना सहन करना पड़े। इस दृष्टि से मैंने डिप्टी कमिश्नर्स को भी दिशा निर्देश दिए हैं, जगत नेगी जी को भी दिशा निर्देश दिए हैं, रोहित ठाकुर जी को भी कहा है, विक्रमादित्य सिंह, अनुरुद्ध सिंह, तीनों मिनिस्टरों की ड्यूटी लगाई है कि किसी भी प्रकार से हमारे बागवानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस प्रकार के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। कोई फौरी आर्थिक पैकेज भी आप केंद्र से मांगते हैं? आपकी आज भी राजनाथ सिंह से बात होनी है, आपने कहा अमित शाह जी से बात हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान, आपने कहा 4000 करोड़। नहीं, राजनाथ सिंह जी से तब बात होनी थी जब हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, लेकिन हेलीकॉप्टर अभी ऐसे मौसम में उड़ नहीं सकता। मैंने भी खुद उनसे अपील की थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर के माध्यम से मैं भी इन बाढ़ प्रभावित जिलों को देखने के लिए जाना चाहता हूं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं कि अभी रोड के माध्यम से जाना चाहता था मैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि रोड के माध्यम से अभी नहीं आएंगे, क्योंकि आप रोड के माध्यम से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में पहुंचने में ही 7-8 घंटे लगाएंगे। तो मैं वीसी के माध्यम से जुड़ रहा हूं और वीसी के माध्यम से सभी एसपी और अधिकारियों से। तो कितना नुकसान अब तक हुआ है, और रेस्टोरेशन में केंद्र से भी निश्चित तौर से मदद चाहिए होगी, क्या मदद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, 3 दिन में जो नुकसान का आकलन किया गया है वो 3000 से 4000 करोड़ रुपए के बीच में किया गया है। संभावना ये जताई जा रही है कि जितने पुल थे, वो चाहे उन्ना में थे, चाहे वो बद्दी में थे, चाहे वो जहाँ बाढ़ का बहुत तेज़ बहाव था वहाँ थे, वो सब बह चुके हैं। काफ़ी सड़कें, नेशनल हाईवे, NHI की सड़कें अवरुद्ध है, PMGSY के रोड अवरुद्ध है, कई मकानों को क्षति पहुंची है, और सबसे बड़ी जो क्षति पहुंची है वो पावर प्रोजेक्ट्स जो लार्जी का है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस दृष्टिकोण से अभी तो हम कह सकते हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है, कि नुकसान का आकलन तो आने वाले समय में और भी बढ़ेगा, लेकिन इस स्थिति में हमें इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। और इस हमारी केंद्र सरकार से भी अनुरोध रहेगा। हालांकि कल मेरी होम मिनिस्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया था और मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने हमें हर संभव सहायता की बात की कहा है। हम चाहते हैं कि इस आपदा के समय इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, ताकि हमारे जो वास्तविक तौर पर जो ज़मीनी स्तर पर नुकसान हुआ है उसको बनाने में काफ़ी समय लगेगा, ये इतनी जल्दी भरने वाला नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से सर, क्या सिचुएशन अभी बाढ़ और बारिश की है, और कितना नुकसान अब तक हुआ है, और क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, बाढ़ और बारिश से ने कहर बरपाया है हिमाचल प्रदेश में। पिछले 3 दिन से लगातार तेज़ बारिश हो रही है। हमने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त कर दिया था, अलर्ट जारी कर दिया था, और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे यहाँ जानी जो नुकसान है, ह्यूमन लाइफ का जो नुकसान है वो कम हुआ है। जिस प्रकार से बाढ़ आई है, इतनी तेज़ भयंकर बाढ़ और इस प्रकार की भयंकर बारिश इससे पहले 50 साल में कभी नहीं देखी गई है।
और पिछले कल ही रात को मैं खुद एक रेस्क्यू ऑपरेशंस थे उसका खुद अवलोकन कर रहा था। हमारे सीपीएस सुंदर ठाकुर जी उस रेस्क्यू ऑपरेशन की उनकी देखरेख में ये हो रहा था। हमने 6 प्रवासियों को 6 जो लोग थे फंसे हुए उनको रात 2 बजे निकाला और जो आलू ग्राउंड मनाली में तकरीबन 20-22 लोग जो फंसे हुए थे उनको हमने सुबह 7 बजे के करीब निकाला। ये सभी लोग पिछले 20 घंटे से बाढ़ में फंसे हुए थे और कसोल में जो लोग फंसे हुए थे उनको भी हमने कोई तकरीबन 14 घंटे की मशक्क़त के बाद निकाला और जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब ख़त्म हो चुका है।